नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो। एआई फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है नए वीडियो के साथ में। गेहूं की फसल जब 70 से 80 दिन की हो जाती है तो यह गबोत फ्लैग लीफ स्टेज अवस्था होती है। इस समय पौधों को सही पोषण देना सबसे जरूरी है, क्योंकि यही वह समय है जब बालियों की लंबाई और दानों का भराव तय होता है। अगर आप चाहते हैं कि बालियां लंबी हों और दाने चमकदार व वजनदार बने, तो आपको नीचे दिए गए एनपीके और सूक्ष्म पोषक तत्वों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सही कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना चाहिए। एक सबसे ताकतवर स्प्रे कॉम्बिनेशन 70 से 80 दिन पर। इस अवस्था में फसल को पोटाश और बोरॉन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आप इस घोल का स्प्रे करें। एनपीके 05234 1 किलोग्राम। इसमें फास्फोरस और पोटेशियम होता है, जो बालियों को बाहर निकालने में मदद करता है और तने को मजबूती देता है। बोरॉन 20% 100 ग्राम। बोरॉन परागण पॉलिनेशन में मदद करता है, जिससे बाली में एक भी दाना खाली नहीं रहता और दाने सुडौल बनते हैं। उपयोग विधि: इन दोनों को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ स्प्रे करें। 2. अगर फसल थोड़ी कमजोर दिख रही हो। अगर आपको लगता है कि गेहूं की ग्रोथ कम है या पीलापन है, तो आप एनपीके 13-045 का चुनाव भी कर सकते हैं। इसमें मौजूद नाइट्रोजन दानों के भराव के समय पौधे को हरा भरा रखने में मदद करती है। 3. बालियां लंबी और चमकदार बनाने के खास टिप्स। नमी बनाए रखें। गबोत अवस्था से लेकर दाना पकने तक खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर इस समय सूखा पड़ा तो दाने पिचक सकते हैं। कीट और बीमारी पर नजर: इस समय चेपा, एफिड्स या पीला रतुआ येलो रस्ट का प्रकोप हो सकता है। अगर पत्तों पर पीला पाउडर दिखे तो तुरंत फंगीसाइड का स्प्रे करें। पोटाश का महत्व: पोटाश दानों में चमक लाता है और फसल को गिरने लॉजिंग से बचाता है। ध्यान रखने योग्य बातें: स्प्रे हमेशा धूप खिली होने पर और ओस सूखने के बाद ही करें। स्प्रे करते समय हवा की गति तेज नहीं होनी चाहिए। साफ पानी का ही इस्तेमाल करें ताकि दवा का पूरा असर मिले। क्या आप जानना चाहेंगे कि दाना भरते समय मिल्क स्टेज कौन सा स्प्रे करना चाहिए ताकि वजन और बढ़ सके?